आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। Shahi Organics Hyderabadi Taste Pickles, Khana Khazana Ka Shahar Hyderabad, Yahan ki Zaika, Yahan ki Tradition, or Yahan ki Shan. Shahi Organics Pickles, mango, lemon, mixed vegetable, tomato, bitter gourd, mutton, chicken, fish or prawns, har ek flavor, Hyderabadi taste main. Shahi Organics Pickles, 100% organic, 100% Hyderabadi Zaika, home delivery or abroad shipping available. Contact Kareen 9133445. Email shahiorganics1992@gmail.com. Hyderabad, the city of food, its flavor, its tradition, and its pride. Shahi Organic home delivery and abroad shipping available. Email shahiorganic1992@gmail.com. कोलकाता पुलिस ने दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता अदाकार और बीजेपी कायद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर कोलकाता में पार्टी की मीटिंग में इंतहाई इश्तियालंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। बीजेपी का तंजीमी इजलास गुज़िश्ता माह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। सिटी पुलिस ज़राए ने बताया कि पीर की शाम एक शख्स ने सेंट्रल कोलकाता के बो बाजार पुलिस स्टेशन में सुपरस्टार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़े मुनव्वरा बुजुर्ग गुलबर्गा कर्नाटक का सानेहा इर्तिहाल मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम नुकसान है। इनके इंतकाल से एक बड़ा खला पैदा हो गया और इनके इंतकाल पर सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए फरमाया कि डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब की शख्सियत और खिदमत मोहताज तारीफ नहीं है। जाती तौर पर हम लोगों से इनके अच्छे ताल्लुकात थे। तेलंगाना के मुसलमानों से तबकावारी सर्वे में हिस्सा लेने की अपील। हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना ने अपने एक सहाफती बयान में रियासत तेलंगाना के मुसलमानों से अपील की कि वो हुकूमत की जानिब से 6 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक होने वाले तबकावारी सर्वे यानी कि जात सर्वे में भरपूर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि रियासती जमीयतुल उलमा की जानिब से तेलंगाना के अजला के सुदूर निज़्माए आला और दिगर जिम्मेदारान से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने ताल्लुका जात और मंडलों में इस सर्वे को मुकम्मल करने की कोशिशें करे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ जुमेरात की सुबह बीजेपी के अराकीन की तरफ से हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई को अगले रोज यानी जुमा तक मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में बीजेपी अराकीन की तरफ से जारी हंगामा आराई के बीच स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करने का हुक्म दिया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की हिदायत पर बीजेपी के कम से कम 3 अराकीन को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अपोजिशन अराकीन की तरफ से मज़ाहमत की वजह से ऐवान में झगड़ा हो गया। कमिश्नर हाइड्रा A.V. रंगनाथ की हिदायत पर पार्कों और सड़कों पर गैर कानूनी तजावुजात के इल्जामात के जवाब में अमीनपुर में एक जामा सर्वे किया जा रहा। वेंकटा रमन्ना कॉलोनी के मकीनों की शिकायत में गोल्डन वेंचर्स पर पार्क की 1 एकड़ अराजी पर कब्जा करने के साथ साथ सड़कों पर तजावुजात करने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। तेलंगाना के महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र को जुमेरात के रोज ACB के ओहदेदारों ने एक खातून टीचर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर ने अपनी सीनियरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई बार DEO से दरख्वास्त की थी, ताहम DEO रविंद्र ने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत तलब की। इस पर खातून टीचर ने अपने शौहर के साथ मिलकर ACB DSP कृष्णा गौड़ से राब्ता किया। ACB के ओहदेदारों की हिदायत पर जुमेरात की सुबह खातून टीचर ने महबूब नगर के श्रीनिवास कॉलोनी में वाक़े DEO रविंद्र के घर पहुंची और जब वो इससे 50,000 रुपए दे रहे थे तो DSP कृष्णा गौड़ और इनकी टीम ने रघुवेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की मूसी नदी में नई जान डालने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले बाविखार प्रोजेक्ट पर अपोजिशन जमातों की जानिब से अवाम में पैदा किए जाने वाले खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा इनकी सालगिरह के मौके पर की जाएगी।
चीफ मिनिस्टर बोंगिर के वलीगंडा बीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मूसी नदी की आलूदगी की सूरत-ए-हाल की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकी आमेज कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ भारतीय कानून की दफा 308-351 के तहत केस दर्ज किया गया। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और मालूम हुआ है कि ये धमकी देने वाला शख्स फैजान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के महीने में भी धमकी आमिज कॉल्स मौसूल हुई थी। सऊदी अरब का नाम आते ही जहन में सबसे पहले सहरा और शदीद गर्मी का तस्वुर आता है, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ मौसमी हालात में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिली है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में पहली बार तारीख में बर्फबारी हुई है। सऊदी अरब के सूबे अल जौफ में जगह जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही, जिसे देखकर मुकामी लोग हैरान हैं। ये इलाका आमतौर पर पूरे साल खुश्क मौसम के लिए मशहूर है और यहाँ बारिश या बर्फबारी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली नबीला सैयद की अमेरिका के इंतखाबात में अलीन वाई ऐवान नुमाइंदगान में दूसरी शानदार कामयाबी हासिल की है। अलीन वाई ऐवान नुमाइंदगान में 51वीं डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी के लिए 25 साल नबीला सैयद ने दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल की। नबीला का ताल्लुक हैदराबाद से है और इन्होंने पहली बार 2022 में 23 साल की उम्र में रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रस बोस को शिकस्त दी थी। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।